नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने होली के मौके पर जशपुर में होली मिलन समारोह में हिस्सा लिया और इस दौरान आम जनता ने मुख्यमंत्री को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। सीएम विष्णुदेव साय ने भी लोगों को संबोधित कर होली की शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जिसके बाद वो कुनकुरी ब्लॉक में स्थित शिव मंदिर पहुंचे, जहां उनका सनातन धर्म और व्यापारी प्रकोष्ठ ने स्वागत किया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने सबसे पहले शिव मंदिर के प्रांगण में स्थापित होलिका दहन के पूजा स्थान पर बैठकर पूजा की। इस साथ ही वहां उपस्थित लोगों को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि हमारी सरकार को केवल 90 दिन हुए हैं। जो हमने वादे किए थे और पीएम मोदी की तरफ से जो भी वादे किए गए थे उनको पूरा किया गया है। वहीं आगे के भी वादे पूरे करने का काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी को खास तौर पर निर्देश दिए हैं कि महतारी वंदन योजना के तहत माता बहनों को उसकी राशि 7 तारीख के अंदर उनके खाते में डाल दी जाएगी। इस समारोह में मुख्यमंत्री की बेटी स्मृति साय भी उपस्थित रही, जिनको मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आम जनता से परिचित करवाया और क्षेत्रवासियों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। इसके साथ ही होली मिलन समारोह में आम जनता ने मुख्यमंत्री को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। अभी होली मिलन हुआ है, सीएम साहब यहाँ पर आए हुए थे, तो कैसा लगा और कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। सीएम साहब का इतना समय देना एक अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है और जिस प्रकार से मंच के सभी सदस्यों को वो आज पूरे देश में वो पूरे देश तक उनकी पहुंच है और उसके बाद में अपने गांव के वरिष्ठ जनों को नाम से याद रखना अपने परिवार में। उन्होंने पहला त्योहार जो उनका आया है उसी समय से उन्होंने कुनकुरी को अपने विधानसभा को समय दिया। तो सभी लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आज चेहरा भी रंग बिरंगा हो गया है इसी वजह से। वो हनुमान जी बना दी उनकी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो राम जी के भक्त है, हनुमान जैसे ही है। सनातन धर्म के प्रचारक के रूप में कर दिए सीएम साहब। अब ये तो सब भगवा ही भगवा है देश। कुमार गुप्ता। कहाँ से हैं आप? मैं कुनकुरी से हूँ। कुनकुरी में विकास की गाथा गाड़ी गई है और गढ़ने की बात कही गई, तो क्या लगता है आप? बिल्कुल विकास तो हो ही रहा है और विकास करेंगे ही। उनका घर है यहाँ, उनका ग्राम है। यहाँ हॉस्पिटल बन जाएगा, कैसा लगेगा? बहुत बढ़िया लगेगा। लोगों को सुविधाएं मिलेंगी जो बाहर जा रहे हैं इलाज के लिए, बाहर भटक रहे हैं, यहीं घर में ही मिलेगा तो अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया होगा। उनको दुआएं दीजिए। अगर बनने वाला है जी, कैसा अनुभव करेंगे आप जब बन जाएगा? अच्छा अनुभव करेंगे। जैसे हम लोग रायपुर में जाते हैं, बिलासपुर में जाते हैं, उस टाइप से हमारा शहर भी लगेगा। मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं अभी वर्तमान में व्यापारी संघ का सचिव भी हूँ। इसके अलावा मैं भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया आईटी सेल संयोजक भी हूँ। देखा जाता है कि यहाँ पर योजना नई तरह की बताई गई है सीएम साहब ने। सीएम साहब तो शुरू से ही हमारे क्षेत्र के लिए गुलजार है। जब पूर्व केंद्र में भी जब सांसद थे और इसके अलावा भी जब विधायक थे, पकड़ा विधायक से उनका कार्यकाल विस्तृत हुआ था, तब से वो हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत ही मिलनसार, बहुत ही सहज और हर बातों को सुनने के लिए, हर किसी की समस्याओं को निराकरण करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और हर किसी से इतना सहज, लोग सोचते हैं कि वो सीएम बन गए, हमसे संपर्क में नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसी कोई भी भावना नहीं है। आज मैं छोटा सा कार्यकर्ता भी आज सवेरे इनको 8 साढ़े 8 बजे फोन लगा करके बोलता हूँ कि साई जी आपको हमारे कार्यक्रम में आना है। वो बार बोलते हैं कि आइए मनीष जी, हम आपके कार्यक्रम में जरूर स्वागत है। इनको ऐसा सहज बोलना साई जी छत्तीसगढ़ को पूरा छत्तीसगढ़ विकसित होगा। पूरा जशपुर जिला तो हमारा विकसित ही है और उनके रहते हम लोग को तो वो ऐसा दिल रहा है कि हम लोग छोटे छोटे बात को इस प्रकार सुनते हैं। हम लोग को तो ऐसा लगता है कि वो तो हमारे घर में खुद को चाहता है। जैसे आप भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या है यहाँ
सबसे तो पहले मैं इतने सरल और अच्छे हमारे मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपना व्यस्ततम समय निकालकर व्यापारी संघ के आग्रह को स्वीकार किया और इतना समय दिया। यह समय उनका जो देना ही बन जाता है कि क्षेत्र में कितना वो अपना लगाव रखते हैं और कितने अपने मतदाताओं के प्रति ध्यान रखते हैं कि एक एक मतदाताओं को अपना समय दिया। यह बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ मैं व्यापारी प्रकोष्ठ की तरह अध्यक्ष के नाते। और विकास तो जिस क्षेत्र का मुख्यमंत्री होता है वहाँ विकास की बाढ़ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप विकास होता है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का विकास और उसमें जशपुर अंचल के कुनकुरी का निश्चित विकास होगा ही होगा, ऐसा हमारा मानना। अपना उसका मतलब यही होता है कि भाई होली का पर्व जैसे मैं मना रहा हूँ वैसे आप लोग भी मनाए कुछ। बहुत अच्छे कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, इसके अलावा मैं अपने व्यापारी संघ के समस्त पदाधिकारी, सदस्य, गांव के समस्त नागरिक, मात्र शक्ति, इसके अलावा सनातन एनजी के सहित उद्योगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं मुख्य आयोजक होने के नाते आप सभी के सहयोग से आज ये कार्यक्रम बहुत अच्छा होने पाया। मैं उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। होली मिलन समारोह में हिस्सा लेने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगों को संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट। जशपुर में सीएम आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने पहुंचकर सीएम के साथ होली मनाई। देखिए ये रिपोर्ट। देश समेत छत्तीसगढ़ में भी होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। सीएम विष्णुदेव साय के निजी निवास में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काफी संख्या में लोगों ने होली मिलन समारोह में हिस्सा लिया। नगाड़े संघ मादर की थाप के साथ पूरी टीम खड़ी थी, जो आने वालों का मनोरंजन कर रही थी। होली मिलन समारोह में आने वालों का खास ध्यान रखा गया, जिसमें खाने पीने से लेकर भोजन की व्यवस्था भी की गई। इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय से आम लोग स्वतंत्र रूप से मिले। सीएम संग होली मनाकर लोगों ने उनका आशीर्वाद भी लिया। इस मौके पर हमारी टीम भी वहां पहुंची और सीएम साय से खास बातचीत की। आज हम बैठे हुए हैं सीएम साहब के साथ में, जिनको नाम और पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप में एक सामर्थ्य हैं। विष्णुदेव साय जी, जो कि जशपुर के लाडले हैं और छत्तीसगढ़ के वर्तमान सीएम हैं। सबसे पहले मैं आपको होली की बधाई और सीएम बनने पर छत्तीसगढ़ की बधाई देना चाहता हूँ, हर खबर के लिए। जी धन्यवाद, और आपको भी और हर खबर चैनल के सभी सदस्यों को जी होली बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा आप माना जाता है सरल स्वभाव के सहज हैं, तो इसी स्तर से क्या लगता है छत्तीसगढ़ के जो कामकाज है उससे सरल स्वभाव से निपटाया जा सकते हैं? देखिए, सरल स्वभाव तो है, स्वाभाविक रूप से भगवान हमको सरल ही बनाया है, लेकिन जहां तक छत्तीसगढ़ के हित की बात है, कहीं कठोर होना पड़ेगा तो कठोर भी होते हैं, है ना। आप हमारा निर्णय देखिए, इस तरह से अभी 3 महीना में निर्णय लिए। जी जी। सरकार की पिछली सरकार ऐसी कौन सी कमियां थी जिसे आप वाजिब रखते हैं कि मतलब कि किया जाएगा अपने अनुसार? देखिए, पिछली सरकार छत्तीसगढ़ की जनता से 36 वादा की थी और 5 साल उनको सरकार चलाने का अवसर मिला, लेकिन 5 साल में 36 में से एक भी वादा 100% पूरा नहीं किए, और इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता उनको नकार दी। इसलिए 5 साल में ही वो सरकार से आउट हो गए। और आज छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश की जनता का विश्वास, एक एक बच्चा का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है। आज सब
का आशीर्वाद उनको मिल रहा है और काम भी किए हैं। मोदी जी भी 10 साल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको मूल मंत्र मानते हुए गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए काम किए हैं। और हम लोग भी अभी 3 महीने में ही मोदी की गारंटी में जो हम लोगों का वादा था छत्तीसगढ़ की जनता से, उसमें बड़े बड़े वादा हम लोगों ने पूरा किया है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए हैं। 2 साल का बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपया 12 लाख से ज्यादा किसानों का 25 दिसंबर को दिए हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे हैं। अंतर की जो राशि थी उसको भी एक मुश्त 24,72,000 किसानों का कुल मतलब 13,320 करोड़ रुपया देने का काम किए हैं। महतारी बंधन योजना में भी माता बहनों के खाता में 70 लाख से ज्यादा माता बहनों के खाता में 655 करोड़ रुपया भेजने का काम किए हैं। और अब हर महीना प्रथम सप्ताह में ही महतारी बंधन योजना का पैसा जाएगा। रामलला दर्शन योजना शुरू कर चुके हैं। तेंदू पत्ता की खरीदी 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा के हिसाब से होगा, इसकी भी मतलब स्वीकृति दे चुके हैं। तो इस तरह से 3 महीने में ही मोदी की गारंटी का अधिकांश वादा हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने पूरा किया है। और आज छत्तीसगढ़ की जनता भी भारतीय जनता पार्टी पर, हमारी सरकार पर विश्वास की है। जैसे देखा तो राजनीतिक शहर में आपका बहुत ज्यादा समय है, कैसे आपको प्रेरणा मिले कि आप ही पहले सोचे थे कि जाना है? देखिए, वैसे तो हमारा ये परिवार राजनीति के क्षेत्रों में नया नहीं है। जब देश आजाद हुआ सन 47 में, तो हमारे स्वर्गीय दादाजी सरदार बुधनाथ साय मनोनीत नॉमिनेट विधायक थे। उस समय नागपुर हम लोग की राजधानी थी, मध्य प्रदेश का भी गठन नहीं हुआ था। उस समय हमारे दादाजी नॉमिनेट विधायक थे। उसके बाद हमारे परिवार से लगातार हमारे एक बड़े पिताजी स्वर्गीय केदारनाथ साय जी विधायक थे। हमारे बड़े पिताजी स्वर्गीय नरहरि साय जी 2-3 बार विधायक थे। 77 में रायगढ़ से सांसद थे। मोरारजी भाई देसाई की सरकार में केंद्र में मंत्री भी थे। हमारा एक भाई विधायक था और लगातार 20-25 साल से हम 2 बार विधायक, 4 बार सांसद। इस तरह से मोदी जी के प्रथम कार्यकाल में राज्य मंत्री का भी दायित्व था। तो इस तरह से हमारा परिवार राजनीति के लिए कोई नया नहीं है। आजादी के बाद से लगातार राजनीति में हमारा परिवार सक्रिय है। तो कहने का मतलब कि विचारधारा में पहले से आप में था? हाँ, हम विरासत में एक तरह से राजनीति हम लोग को मिली है। एक कहावत है कि यहाँ पर जो सीएम साहब यहाँ आते तो बिना खाना खाए नहीं दिया जाता है। ऐसा तो नहीं है। जैसा जो समय में आता है तो कार्यकर्ताओं को यहाँ सम्मान करते हैं, जितना बनता है उनको सम्मान से बैठाते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। अगर भोजन का समय हुआ और भोजन यहाँ उपलब्ध है तो भोजन भी कराते हैं। मतलब ये सब गुण हम स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी से सीखे हैं। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता पार्टी के रीढ़ की हड्डी हैं, इसलिए हम लोग जानते हैं कि कार्यकर्ताओं का मतलब सम्मान ही सब कुछ है। हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश अगर देना चाहेंगे पब्लिक के लिए, जनता के लिए? एक तो आज होली का दिन है, तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और अभी मुझे जानकारी मिली है कि शांतिपूर्वक होली अभी हमारे सरगुजा संभाग में, तो और हम समझते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में ये होली का त्योहार अच्छे से संपन्न हुआ है। और बस आशीर्वाद पूरे छत्तीसगढ़ वासियों का अपने इस सेवक को मिलता रहे। बाकी जो भी उनकी आशा है, उनका जो विश्वास है हमारी सरकार से, उसको पूरा करने में हम लोग कोई कसर नहीं रखेंगे। होली मिलन समारोह में पूर्णिमा देवी ने नागपुरिया गीत गाया। गानों की धुन पर सभी लोग जमकर झूमे। तो वहीं इसमें झारखंड म्यूजिक कलाकारों की टीम ने म्यूजिक देकर 4 चांद लगा दिया।
आवास पर होली का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने सीएम साय के साथ होली मनाकर होली का लुत्फ उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ लोकसभा का इतिहास काफी पुराना है। वहीं आपको बता दें कि 1962 में अस्तित्व में आई रायगढ़ लोकसभा के लिए अब तक 15 बार आम चुनाव हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ बनने के बाद आज बता दें कि इस सीट पर कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाई है, वहीं बीजेपी का दबदबा बना रहा है। विधानसभा और रायगढ़ जिले की 5 विधानसभा शामिल है। जशपुर जिले की जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव विधानसभा तो वहीं रायगढ़ जिले की लहलूका, धर्मजयगढ़, रायगढ़, सारंगगढ़, खरसिया विधानसभा शामिल है। बता दें कि 1962 में पहली बार अस्तित्व में आई इस लोकसभा सीट पर 1962 में ही पहला आम चुनाव हुआ। पहले आम चुनाव उस दौर के संगठन राम राज्य परिषद के विजया भूषण सिंह के ने चुनाव जीता था। फिर 1967, 1971 के दोनों चुनाव में कांग्रेस की विजया सिंह और उम्मेद सिंह राठिया ने चुनाव जीता था। 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी के नरहरि सिंह साई, 1980 से 1984 के 2 आम चुनाव में पुष्पा देवी सिंह यहाँ से सांसद बने। 1989 में बीजेपी के नंद कुमार साय और 1991 में कांग्रेस की पुष्पा सिंह फिर चुनाव जीत गए। जिसके बाद 1996 में बीजेपी के नंद कुमार साय और 1998 में कांग्रेस के अजीत जोगी ने चुनाव जीता था। रायगढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए 2009 में हुए आम चुनाव में बीजेपी के विष्णुदेव साय और कांग्रेस के हृदय राम दासिया के बीच सीधा मुकाबला था, जिसमें साय को 37.44% वोट बैंक के साथ 4,43,948 वोट मिले और वो 55,848 वोट से चुनाव जीत गए। इसी तरह 2014 के आम चुनाव में फिर से बीजेपी की ओर से विष्णुदेव साय प्रत्याशी बनाए गए और इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस की आरती सिंह से हुआ। इस चुनाव में भी विष्णुदेव साय ने 53.16% वोट शेयर के साथ आरती सिंह को 2,16,750 वोट के बड़े अंतर से चुनाव लड़ा। अब बारी 2019 के आम चुनाव की। इस बार बीजेपी ने विष्णुदेव साय को बदलकर कोमवी साय को अपना प्रत्याशी बनाया। मुकाबला कांग्रेस की लालजीत सिंह राठिया के साथ। इस चुनाव में बीजेपी की कोमवी साय ने 48.76% वोट शेयर के साथ कांग्रेस प्रत्याशी को 66,027 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। इस वक्त हम जशपुर जिले के कुनकुरी ब्लॉक में हैं, जहां की सीएम का भी वर्तमान कार्यक्रम है और शिव मंदिर में के प्रांगण में उद्घाटन समारोह में मीटिंग भी है। दूसरी टाई हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो पीछे दिख रहा है स्वर्गीय कुमार दिलीप सिंह जूदेव जिनका इलाका है और ये जो है तो रायगढ़ लोकसभा में आता है। तो यहाँ पर जनता के जानते हैं मूड क्या है कि कैसा उनको सांसद चाहिए रायगढ़ से, जिससे कि उनके प्रति क्या उनकी योजना हो, क्या समझ अपने आप रख सकते हैं सरकार की योजना की तरह और उनके विचार क्या है जनता की, इसकी बात करते हैं। देवनाथ राज जी, अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, आपका रायगढ़ जो है है तो आप कैसा सांसद चाहते हैं? सांसद अच्छी संसद होना चाहिए और बढ़िया देश को चलाए, ऐसा संसद होना चाहिए जिसमें से देश आए जैसे होना चाहिए। जैसा आप यहाँ पर रोड बैठे हुए हैं और बाजार के आने जाने के लिए व्यक्तियों के लिए सामान व्यवस्था कर रहे हैं और कई किसी की सुविधा भी है, आप ऐसा क्या चाहते हैं जिसकी उन्नति हो और कुछ? नहीं, हम लोग को कोई परेशानी नहीं है और लगाने बढ़िया से दे रहे हैं, अच्छी से व्यवसाय भी चल रही है। तो जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पर और अपनी अपनी बात रख रहे हैं, आमदनी के साधन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। संजय ताम्रकार जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? कुनकुरी के। तो अभी लोकसभा चुनाव है, तो अभी आप क्या सोच रहे हैं, क्या इच्छा रखते हैं? कुछ अच्छा इच्छा रखते हैं। क्या? कि कुछ और अच्छा हो। अभी सांसद जो बनेंगे उससे क्या अपेक्षा है, कैसा सांसद होना चाहिए आपका? सबके ऊपर ध्यान होना चाहिए, कुछ विकास हो सबके लिए।
जो पूर्व सांसद थे वो कैसे थे? वो भी ठीक ही है। तो अभी कैसा चाहिए? अभी उससे और थोड़ा आगे बढ़ने की चाह बढ़त होना चाहिए। पर देखा जाए तो यहाँ विकास पर कई काम किए जा रहे हैं, लेकिन क्या आप उससे संतुष्ट हैं? उसमें तो संतुष्टि सही मात्रा में नहीं समझ में आ रहा है। क्या कमियां लग रही हैं, कैसे होना चाहिए? कुछ और बेहतर योग होना चाहिए, अच्छा प्रदर्शन का लोभ होना चाहिए, जिससे कुछ और आगे बढ़ सके आए। आम पब्लिक के लिए क्या होना चाहिए? रोजगार बहुत कम हो गया है, उस हिसाब से रोजगार और चाहिए। शुभ नाम? शंभू प्रसाद गुप्ता। गुप्ता जी यहाँ के रहने वाले हैं आप? जी। तो यहाँ उन्नति का कैसा चल रहा है? अभी तो भाई सरकार बदली हुई है, तो कैसे कहें, अभी कार्य प्रगति में है। मोदी की गारंटी जो थी वो कुछ हद तक पूरी हो चुकी है। जी। लोकसभा चुनाव है जी। कैसा प्रतिनिधित्व करने वाला चाहिए आपको? भाई जो क्षेत्र का विकास कर पाए। विकास तो हो ही रहा है। और क्या विकास चाहिए? यहाँ जो वर्तमान में जो अभी हुए पहले जो पूर्वज थे सांसद, क्योंकि आपका रायगढ़ लोकसभा चलता है जी, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? बढ़िया रहा, बहुत ही सुंदर रहा। गोमती साहे जी जी। तो क्या वैसे ही आदमी चाहिए? हाँ, प्रखर वक्ता और कार्य जो कर पाए जी। तो उन्होंने कम से कम रेलवे लाइन का मुद्दा उठाया था जो होना चाहिए जी। उससे होने से क्या फायदा मिलेगा आपको? क्या नहीं फायदा मिलेगा सर, परिवहन सुविधा मिलेगी तुम लोगों को, परिवहन सुविधा होगी, ट्रांसपोर्टिंग इधर से उधर होगा, लोगों को कम किराए पे कहीं दूर जाना हो तो पहुंच जाएगा आदमी। परिवहन सुविधा से क्या नहीं होता ही है। जैसे माननीय गोमती साह जी पहले रही हैं जी, तो उनके कार्यकाल में क्या क्या काम हुए हैं? अब हम लोग तो भाई यही लोकल है तो बाहर की तो बात नहीं जान पाएंगे। यहाँ तो उन्होंने बहुत कुछ दिया है लोगों को, जो जितना मांगा कम 10 रुपया मांगा तो कम से कम 5 रुपया 2 रुपया दिया उन्होंने। व्यक्तिगत सहयोग भी किया। आप कहाँ के रहने वाले हो? घटमुंडा बैगाटोली। घटमुंडा बैगाटोली। तो ये कितना दूर पड़ता है? कुरकुरी में आता है कि बाहर है? बाहर कुरकुरी में आता है। कुरकुरी में है। हाँ। तो आपके क्षेत्र में कैसा विकास हुआ है? कुछ काम हुआ है क्या? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। क्या चाहिए आपको? क्या होना चाहिए आपको? मतलब क्या कमी लग रहा है जैसे नहीं हुआ है? तो ये तो कोई काम धाम मिलेगा। अच्छा, जैसे अभी सांसद बनेंगे, वोट करेंगे, किसको पसंद करेंगे आप? किसको कोई है सोचे हैं कोई? नहीं तो सोचे हैं अभी। अच्छा, तो आपके यहाँ मतलब कि सभी सुविधाएं हैं और कुछ चाहिए जिससे कि आपको उन्नति हो? नहीं चाहिए अभी। थोड़ा पूछ रहे हैं, बात करें। आप समर्थन कैसे, क्या आपका विचार उसको व्यक्त कर रहे हैं? शुभ नाम बताएंगे? परमानंद नायक। कहाँ के रहने वाला स्थान? कुनकुरी। आपके कुनकुरी क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? विकास तो अंदरूनी बहुत हुआ है तो मेरे को जानकारी नहीं है। आपके लोकसभा चुनाव है हाँ। तो कैसा प्रतिनिधित्व करना चाहिए आपको? जैसे बस होनहार को देना है जो कार्य कर सके, लोकल लोगों को ध्यान में रखते हुए जो अच्छा काम करे। ये रायगढ़ लोकसभा सीट है? रायगढ़। इससे पहले कौन थे मतलब कि सांसद? अभी तो पहले राठिया थे ना। राठिया, उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका हम लोग का उतना अनुभव नहीं है। यहाँ पर और क्या समस्या है जो कि आपकी दूर हो सकती है? यहाँ तो कल कारखाना लगना चाहिए, छोटा उद्योग होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए। लोग बेरोजगार घूम रहे हैं कि उनको काम मिले। तो वर्तमान सरकार से तो बहुत सी काम कर रही है, अभी भी काम कर रही है। वो
उम्मीद लगा के बैठे हैं। हाँ? अभी तो लोगों के पास बेरोजगारी है, लोग चोर चक। अब तक कांग्रेस के चुनाव ना जीतने को लेकर क्या वजह हो सकती है? हालांकि जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है तब से ही बीजेपी लगातार रायगढ़ लोकसभा सीट में चुनाव जीतती आ रही है। अब इस बार क्या होता है ये देखने का विषय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। मेरे जैसा कोई